मूलभूत जरूरतें आप समझते हैं और लग्जरी आइटम्स भी आप समझते हैं। ये जो सब्जियां हैं वो फिलहाल दामों के लिहाज से लग्जरी आइटम्स नजर आ रही हैं। टमाटर हुआ लाल, भिंडी ने किया बेहाल, तोरी तड़पा रही है, प्याज रुला रहा है, अदरक से जायका नदारद, सब्जियों पर मौसम की मार, किचन का हाल बेहाल। अब इमेजिन करके देख ही लीजिए कि सब्जी एक लग्जरी आइटम है। अब प्रदेश में किसानों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है और जब ऐसी स्थिति में किसान हो तो जाहिर तौर पर सब्जियां दूसरे प्रदेशों से भी मंगानी पड़ रही हैं। दूसरे प्रदेशों से ऐसी सब्जियां हाड़ौती में पहुंच रही हैं। मतलब साफ है कि दाम वहां भी 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने, 5 गुना तक हो रहे हैं। जायजा लिया सहयोगी शाकिर अली ने। बारिश नहीं होने से सब्जियों पर असर पड़ा है और सब्जियां लगातार महंगी होती चली जा रही है। हम कोटा मंडी में खड़े हैं और यहाँ पर भी जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं और जो ग्राहक हैं वो खासे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि लगातार जो इस तरह से टमाटर के भाव, इसके साथ साथ दूसरी जो सब्जियां हैं वो तमाम सब्जियां जो है महंगी हो रही है। क्योंकि राजस्थान के साथ साथ जो दूसरे इलाके हैं, दूसरे जो स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और आसपास के जो स्टेट हैं, वहां से जो है अब सब्जियां यहाँ पर पहुंच रही है, इसलिए सब्जियां महंगे दामों पर चली गई हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या महंगाई हो गई? सब्जी खूब महंगी? महंगाई है सब्जी में। क्या क्या महंगा हो गया? सभी आइटम महंगे हैं। खीरा, करेले, गिलकी, नींबू, धनिया, टमाटर, गिलकी, सभी आइटम महंगे हो गए। दिक्कत हो रही है क्योंकि पहले टमाटर 30 से 40 रुपए था, अब 60 से 80 तक पहुंच गया। बजट डगमगा रहा है, सब्जियां सब महंगी हो रही है, व्यवस्थाएं बिगड़ रही है, तो असर तो है सही। तो जो चीज पहले ज्यादा खरीदते थे वो अब कम खरीद ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो 1 किलो लेना था अब आधा किलो से ही काम चल रहा है। सब समस्या हो रही है, सब्जियां महंगी हो रही है। टमाटर तो 50-60 पहुंच गए हैं। सब्जियों की आवक कम हो रही है, इस वजह से महंगाई हो रही है। सब्जी के आवक पानी नहीं गिरने से आवक कम है, इसलिए सब्जी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। देखिए, बारिश ने 2 तरह का असर डाला है। एक तो सब्जियों के दाम को आसमान पर पहुंचा दिया है। दूसरी बात यह है कि सब्जियों को लाने के लिए जिन रास्तों से आते हैं वहां पर भी परेशानियां। ऐसे में सब्जियों की आवक भी कम हुई है और पैदावार को लेकर स्थिति भी काफी हद तक क्लियर है। तो जोधपुर में किस तरह की स्थिति है, बता रहे हैं सहयोगी ललित सिंह। में सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। आम नागरिक तक सब्जियां की पहुंच बहुत दूर होती जा रही है। हम इस वक्त खड़े हैं जोधपुर के पावटा सब्जी मंडी पे, जो जोधपुर की बहुत पुरानी सब्जी मंडी है और लगभग जोधपुर तमाम जो नागरिक हैं वो यहाँ से सब्जी लेते हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, हालांकि शाम का वक्त है, उसके बावजूद जैसे जैसे समय मिलता है लोग यहाँ सब्जी खरीदने आते हैं। सस्ती भी मिलती है, होलसेल में मिलती है, कई कारण हैं जिसके चलते लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। कुछ उपभोक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बारिश का सीज़न है, सब्जियां आप आए हैं तो महंगी हुई है, सस्ती हुई है? महंगी हुई है सर, सारी सब्जियां महंगी है। सब सब्जियों को आप आसमान से हो रहे हैं। 100 रुपये से कम किलो की अच्छी सब्जी है ही नहीं। सब सब्जी देख लो आप 100 रुपये किलो है। और सब्जी भी क्या, अभी मंडी इधर उधर हम लोग भी परेशान हो रहे हैं। अब आते हैं, कभी मिलती है नहीं मिलती है, वो मन में शंका रहता है। घर से निकलते तो भाई जाएंगे कभी मिलेगी। पहले 2-3 बार आए थे तो यहाँ कहीं दुकानें भी नहीं थी सब्जियाँ की, तो कहाँ से ले क्या ले, ये भी एक मन में ये हो गया डाउट कि अभी मंडी कहाँ शिफ्ट हो रही है, कब हो रही है। और भाव तो उनसे है ही हैं सब सब्जियों के, 100 रुपये से किलो, 120 रुपये किलो, सब सब्जियाँ, अच्छी सब्जियाँ सब महंगी। तो सब्जी बहुत महंगी है। आप व्यापारी हैं यहाँ पे, क्या कारण है जो सब्जी महंगी हो रही है? सब्जी के कारण सर ये बरसातें हो रही है, जगह जगह पे गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी पहुँचती नहीं है तो माल पूरा होता नहीं है, इसलिए माल महंगा हो जाता है। बाकी सब्जी गाड़ी का टेमो टेम आने लग जाए ना तो फिर माल सब सस्ता है। क्या क्या सब्जी महंगी हुई है? टमाटर महंगे हैं, सब चीज़ फली, भिंडी, तोरी, ये सब आसमान, मिर्ची वगैरह, नींबू है, केरी हुई, काफ़ी चीज़ महंगी है। जो मेन खाने की चीज़ें सब महंगी है।
तो जो खाने की चीज़ें वो तमाम महंगी हो चुकी हैं। बहरहाल चूँकि घर में खाना बनाना है तो सब्ज़ी बहुत ज़रूरी है और एक मजबूरी है महंगी सब्ज़ी खरीदना। बहरहाल तमाम चीज़ें बारिश पर डिपेंड है, बारिश के चलते गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और यही कारण है कि भाव आसमान छू रहे हैं। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। तो जायके के शौकीन हैं और खाना भी ज़रूरी है, ऐसे में एक आह सी निकल रही है और दुआ भी की है सब्जियां अपने दाम कुछ तो थोड़ा नीचे लाओ। लेकिन अजमेर में ये दुआएं फिलहाल ख्वाजा साहब नहीं सुन रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि इन दुआओं को वो सुनेंगे और कुछ असर पड़ेगा। फिलहाल अजमेर में क्या स्थिति है, जायजा लिया सहयोगी दीपक दाधीच ने। पिछले कुछ दिनों से सब्जियों के भाव अचानक बढ़े हैं और इन भावों के बढ़ने के साथ ही रसोई का जायका भी कहीं ना कहीं बिगड़ने लगा है। हम इस वक्त अजमेर की आगरा गेट मंडी पर स्थित हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये वो मंडी है जहां पर सुबह से लेकर रात तक ग्राहकों की भीड़ रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भाव बढ़े हैं उसका असर इस मंडी पर भी देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि अब ग्राहकों में भी कमी आई है, साथ ही जो ग्राहक यहाँ पर सब्जी लेने पहुँच रहे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं इस बढ़ते हुए भाव का असर दिख रहा है, क्योंकि जो ग्राहक पहले जिस क्वांटिटी में सब्जी लेता था उस क्वांटिटी में भी कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। एक ग्राहक हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं, आंटी जी जिस तरीके से अचानक सब्जी के भाव बढ़े हैं किस तरीके से रसोई का बजट बिगड़ते हुए देख रहे हैं? सब्जियों के दाम दुगने तिगने हो चुके हैं और रसोई का बजट काफ़ी बिगड़ चुका है। सवाल ही सिर्फ ये है कि लौकी टिंडे तोरई सब खाते नहीं हैं, सबको ऐसी सब्जी नई नई ही चाहिए हर बार, पर वो कहाँ से लाएं, बजट में होती ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुश्किल तो बिल्कुल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो गृहिणी है उनका भी जिस तरीके से उनका कहना है कि जो सब्जियों के भाव हैं उनसे उनका बजट गड़बड़ाया है। और भी कई ग्राहक हैं, उनसे पूछते हैं, जो सब्जियों के भाव अचानक बढ़े हैं क्या लगता है रसोई का बजट बिगड़ा है? बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। आदमी दिन भर मजदूरी करता है, 200 रुपये कमाता है, 100 रुपये की सब्जी आती है, ये 160 रुपये की सब्जी है, क्या करेगा आदमी, क्या खाएगा? जो आपने सब्जी ली है वो कितने दिन की है? ये है ओनली 2 दिन की। 140 रुपये के अंदर सब्जी 5 दिन की आती थी पहले। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से भावों में वृद्धि हुई है, आम जन का ये जो बजट है ये बिगड़ने लगा है। कुछ दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो एकदम सब्जियों के दाम बढ़े हैं इसका क्या कारण वो मानते हैं। बारिश नहीं हो रही इसलिए नहीं मानो आपका, भाई बारिश नहीं हो तो सब्जी कहाँ से आएगी? सब्जी कहाँ से आएगी बताओ? बारिश होगी जो सब्जी आएगी, नहीं खेतों में कहाँ से होगी? पीवा तो पानी नहीं मिल रहा है सोरा लोगों ने, तो सब्जी महंगी हुई। तो आप जो सब्जी खरीदते हैं आपको भी महंगी पड़ रही है? तो हमारे ही महंगी है। 50 रुपये किलो टमाटर लाते हैं, क्या भाव बेचे इसको बताओ? आपका भाई 50 वाला ने क्या भाव बेचे? 60 नहीं बेचे, 55 नहीं बेचे, तो पैसे कैसे बनाएंगे? खराब भी निकलते हैं, फूटूड़ा भी निकले, तोल में जावे, ऐसे थोड़ी होते हैं कोई। उम्मीद करते हैं कि भगवान इंद्र जल्दी इस देश इस प्रदेश पे प्रसन्न हो, बारिश उस मात्रा में आए ताकि जो फसलें हैं जो सब्जियां हैं वो भरपूर मात्रा में हो और वो जो भाव बढ़ते हुए हैं वो कहीं ना कहीं कम होते नजर आएँ और ग्राहकों की पहुंच में रहें। कैमरा पर्सन अशोक बंजारा के साथ दीपक दादीज, नेटवर्क 18 अजमेर। और देखिए बार्गेनिंग का कोई खास फ़ायदा नहीं है, बेचने वालों को ही सब्जियां महंगी मिल रही हैं, तो वो आपसे मोल भाव, आप उनसे मोल भाव कितना कर पाएंगे। बहरहाल जड़ में है बारिश और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। घंटे भर की बारिश में पानी पानी हुआ पिंक सिटी। सड़कें बनी तालाब, गली में आया सैलाब। ये तस्वीरें पिंक सिटी की हैं और झमाझम बारिश की ऐसी ही तस्वीरें कई और शहरों से भी आई हैं। मसलन अलवर और सीकर की, जहां मानसून के बादल जी भरकर बरसे हैं। आसमान से बरस रही ये वो राहत है जिसका इंतजार बड़ी बेसब्री से यहाँ के लोग पिछले कई दिनों से कर रहे थे। ये बारिश राहत की जरूर है, लेकिन जल जमाव की वजह से कई जगह लोग परेशान भी हो रहे हैं। अभी हम आपको नजारा दिखा रहे हैं स्टैचू सर्किल का।
आमतौर पे इस स्टैचू सर्किल पर काफ़ी ट्रैफिक होता है, रात का समय है, ट्रैफिक काफ़ी कम है, लेकिन इस वक्त पानी का जो बहाव है, जो नदी है वो बह रही है स्टैचू सर्किल पर। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई नदी थी जो कि सूख गई थी और बारिश के साथ साथ उस नदी ने अपने रूप को परवान पर ले लिया है। और ये नदी का नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरह से जो सड़कें हैं जयपुर की वो दरिया बन चुकी है चंद घंटों की बारिश में। हालांकि बूंदाबांदी बारिश का जो दौर था वो पूरी रात भर चलता रहा, लेकिन जिस तरह से कुछ घंटों की बारिश ने जयपुर के सिस्टम की पोल खोल के रख दी, अगर ये बारिश 4 से 5 घंटे की होगी तो क्या हालात हो सकते हैं वो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप खुद आकलन कर सकते हैं। लेकिन नगर निगम के वो जिम्मेदार लोग कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जयपुर में नगर निगम के मेन गेट के बाहर की ये तस्वीरें सिस्टम का हाल बयां करने के लिए काफी हैं। नगर निगम की खुली पोल, सड़कें बनी दरिया, उफान पर नदी नाले। राजधानी में मॉनसून की पहली बारिश ने सिस्टम की पूरी पोल खोलकर रख दी है। स्टैचू सर्किल की ये तस्वीरें रात करीब 1 बजे की हैं, जहां सड़कों पर पानी भर गया था। मौसम की वजह से परेशानी तो हो रही है, लेकिन इस बारिश की वजह से मौसम सुहावना जरूर हो गया है और प्रदेश के किसानों की मन मांगी मुराद भी पूरी हो गई है। बढ़िया याद तो बारिश तो जैसे अपनी बाजरे की फसल सूख रही थी उसको फायदा होगा क्या? नहीं, उसको लिए बहुत फायदेमंद है। अब हमारे बाजरे की फसल है जो एकदम लहरा जाएगी आज की बारिश से, और नदी भी आई है। हमें बहुत खुशी है कि हमारी बोरिंगों में पानी भी लेवल ऊपर आ जाएगा, तो इससे अब हमको उम्मीद हो गई कि हमारी बाजरे की फसल हो जाएगी। अब प्याज की फसल लगेगी तो इस नदी से हमको उम्मीद हो गई कि प्याज भी हमारी हो जाएगी। हमको बहुत अच्छी खुशी है। मेघों की मेहरबानी ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है, वहीं सिस्टम की पोल भी खोलकर रख दी है, जो नगर निगम के दावों पर कई सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और फिलहाल इतना ही, नमस्कार।